दोस्तों, मैंने आपको अगले व्लॉग में अपने पूरे गार्डन का टूर करवाया था और इस व्लॉग में मैं आपको मेरे ड्राइंग रूम का टूर कराऊंगी और सारी डिटेल्स बताऊंगी। चलिए बस। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत ही अपने दीवान से करती हूँ। ये मैं दीवान सेट लेके आई थी, पर ये बहुत ही सिंपल था। मेरे को थोड़ा सा इसको अलग करना था कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। बाकी तो क्या है, एक चादर बिछा दी और कुशन लगा दिए। पर इसमें मैंने जैसे ये मोती है गोल्डन का, जैसे ये गोल्डन और ब्राउन का मिक्स है, ये चादर है ये, तो मैं इसके लिए गोल्डन मोती लेके आई। तो ये गोल्डन मोती कुछ कुछ अंतरों में 6-6 करके मैंने ये पूरी लाइन जैसे दोनों साइडों में और फ्रंट में ऐसे लगाई। और ये जैसे मोती यहाँ पर दिए हैं, वैसे मैंने ये जैसे पीछे बैक में कुशन है, तो कुशन में भी सेम ये बीच में ऐसे 6 मोती और साइडों में ये 3-3 ऐसे करके, तो थोड़ा सा अलग लुक। कई लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से लिया, तो मैंने कहा ये तो बहुत मार्केट में मिलते, कि नहीं हमने तो ये मोती वाले देखे ही नहीं कहीं पर ये फिर बताया कि भाई खुद ने बनाया है मैंने। और जैसे ये कॉर्नर में है, जैसे ये कॉर्नर में हमें ना जैसे ये हैंगिंग लगा सकते हैं, तो ये हैंगिंग बड़े लंबे होते हैं, तो फर्श तक लटकेंगे। तो उसको आप जब जहाँ तक बने थोड़ा ऊपर से इसको सिल लो, इस हैंगिंग को एकदम पक्का मजबूत सिल लो, तो ये बहुत सुंदर लगेंगे दोनों तरफ ये दीवान की दोनों कॉर्नर में बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसे फ्रेंड्स, ये जैसे कुशन है, मसन है, तो मसन की ये जैसे डोरियां हैं, तो इस डोरियों को भी सिंपल मत रखो आप, इसमें कोई छोटे छोटे घुंघरू लाके वो लगा दो, तो थोड़ा सा अलग से और सुंदर लगता है, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि भाई जैसे हम लोग इतना नहीं खरीद सकते हैं कि भाई ये महंगा पड़ जाता है हमें, तो आप बॉम्बे डाइंग में प्लेन चादर मिलती है, तो ये प्लेन चादर को आप जैसे ऑफ वाइट कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है, स्काई ब्लू कलर की होती है, वो एक नहीं 2 लेके आओ, जो एक तो बिछाने के लिए और एक पीछे बैक कुशन का कवर बनाने के लिए। तो उसमें 4 या 5 आपके कवर भी बन जाएंगे और ये दीवान की चादर भी बन जाएगी। पर ये जो बॉम्बे डाइंग की जो चादर होगी वो बिल्कुल प्लेन होगी, तो उसको अपन को प्लेन नहीं रखनी है। जैसे लेसिस मिलती है बाज़ार में, पूरी शॉप होती है लेसिस की, तो आप है ना उसको जैसे ऑफ वाइट है चादर, तो आप उसमें कॉन्ट्रास्ट में मत लगाओ, ये लेस कोई भी लगाओ, आप उसी कलर की लेस लगाओ तो वो बहुत सुंदर दिखेगी। तो
ये आप कर सकते हो, लेस लगा सकते हो चारों तरफ। पर उसमें एक बात ध्यान रखना कि आप उसमें हैंगिंग मत लगाओ। जो बॉम्बे डाइंग की चादर होती है ना, वो बहुत डेलिकेट होती है। तो आप उसमें जैसे यहाँ छोटे छोटे वाइट मोती दे दिए, तो आप यहाँ पर कॉर्नर में एक बड़ा मोती वाइट या ऑफ वाइट, जो जिस कलर की चादर हो उसका एक बड़ा मोती लगा दो कॉर्नर में, तो बहुत सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स, कैसे न कैसे जुगाड़ करके अपन ये कर सकते हैं, मतलब अपने कोई सिंपल चीज़ को भी अपन बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं ना ये सीनरी लेके आई थी, ये सीनरी पूरी प्लेन थी, इसमें ये मिरर नहीं लगे हुए थे, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल ही। जैसे ये मिरर है, तो वो मिरर की जगह भी ये सेम यही डिज़ाइन बनी हुई थी, पूरी में सेम ये डिज़ाइन थी। लेके तो आई, पर अब इसका क्या करूँ, सोच के मैंने कहा इससे अच्छा मिरर लगाने से बहुत अच्छा लगेगा। तो जहाँ ये मिरर वगैरह मिलते हैं वहाँ जाके मैंने सारे मिरर देखे। मैंने कहा काले जैसे काला मिरर भी अपन कटवा के लगा सकते, पर मेरे को काला नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे जो ड्राइंग रूम में इसका टच थोड़ा गोल्डन है। तो मैंने ये जो मिरर है ना, गोल्डन कलर का मिरर था मिरर वाले के पास, तो मैंने ये सीनरी लेके गई और उसके नाप से, इन सीनरी के नाप से, इनके नाप से मैंने उनको बताया ड्रॉ कि भाई यहाँ तक ये कांच यहाँ तक का आना चाहिए, जैसे छोटा है गोला तो उसमें छोटा कांच आना चाहिए। ऐसे करके ये गोल्डन कलर के कांच कटवा के उन्हीं से फिक्स करवाए मैंने। तो इससे इसके मतलब एकदम शो बढ़ गया, नहीं तो एकदम प्लेन सीनरी नहीं अच्छी लग रही थी, पर गोल्डन अंदर कांच लगाने से बहुत इसका एकदम शो बढ़ गया। फ्रेंड्स, ये है ना कॉलिन की शीशी है, बोतल है, तो ये खाली हो जाती है, तो उसमें आप थोड़ा घासलेट और जैसे कोई दिमाग की दवाई हो, लिक्विड लिथिल आती है, वो दोनों मिला के आधी भर के रख दो। जो एंट्रेंस में आपका जो घर है, जहाँ से आपका गेट खुलता है, वहाँ कॉर्नर में बाहर की तरफ से दोनों जैसे बाहर की तरफ से दोनों तरफ जैसे ये स्प्रे कर दो, तो यहाँ से दोनों, तो घर में स्मेल भी नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े ये छोटी छोटी चीज़ें घर में एंटर नहीं हो सकती हैं। कट कर दो। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मैं आपको डीप क्लीनिंग बताऊँगी। तो जैसे आपने ये शुरू में फ्रंट में मैंने ये छिड़क दी दवाई, ये है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और आपके घर में मकोड़े, कोई भी चिवड़ा, बाहर गार्डन है तो कोई भी अंदर आ सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरी बात कि जैसे ये आपके सोफ़े हैं, तो हर महीने में एक बार आप इसको घासलेट से पोंछो। जैसे एक मग्गे में थोड़ा सा घासलेट ले लिया और हाथ में ग्लव्स पहन लो पॉलीथीन के, और जैसे बच्चों वाले हो तो बच्चे स्कूल जाए बाद में ये काम करो, तो उससे आप पूरा, जैसे लकड़ी है ना, उसको पूरा क्लीन करो। क्योंकि जैसे अपन पानी से साफ़ करते तो उसकी मतलब ये सड़ने की थोड़ा सा डर लगता है कि भाई लकड़ी सड़ ना जाए, तो घासलेट से साफ इसकी फिनिशिंग ऐसी लगेगी कि जैसे अभी ख़रीदा हुआ। ये जैसे दरवाजे हैं, तो दरवाज़ों को भी आप पूरा मतलब घासलेट से पोंछो महीने में एक बार, पूरे दरवाज़ों को, पेलमेट को, हर जगह। ये एक रूम का घासलेट से पोंछ के पूरे रूम को बंद करके रख दो, और शाम को जैसे पंखा चला के थोड़ी सी खिड़कियाँ वगैरह खोल दो, तो स्मेल भी निकल जाएगी, और इतना हाइजेनिक, मतलब महीने में आपको एक जाला नज़र नहीं आएगा, और ना कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं। अब मैं देखती हूँ कई बार काकरोच वगैरह निकल आते हैं, वो भी नहीं निकलेगा। तो ये घासलेट महीने में एक बार पूरा लकड़ी का फर्नीचर को मिला के पोंछना जरूरी है। जहाँ भी लकड़ी दिखे एक रूम में, सारे मत इकट्ठा।
तो मैं डीप क्लीनिंग में अब यहाँ जैसे मैंने रखा है ये शोकेस में, यहाँ मैं जो मैंने अभी फ्रंट में दवाई छिड़की थी वो हमेशा ही लकड़ी में ज़रूर छिड़कती हूँ। तो कोई भी मतलब कीड़ा वगैरह कुछ भी अंदर, कई बार जाले आ जाते हैं शोकेस महीने भर, क्यों, रोड के ऊपर मकान है तो कहीं ना कहीं मिट्टी उड़ती है तो मकड़ियों के जाले बन ही जाते हैं। तो इसको यहाँ पर फिनिट करने से, जैसे ये शोकेस बंद कर दिया और इसको यहाँ थोड़ी थोड़ी फिनिट, जैसे घासलेट और लिथिल जो दीमक की दवाई है उसकी हल्की सी स्प्रे, बस एक थोड़ा सा स्प्रे मार दो हर महीने, तो इसमें एक जाला नहीं आता है और एकदम नीट एंड क्लीन रहता है ये शोकेस। फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे ये यहाँ कई बार अपन पहले हम भी बिछाते थे कागज़ की, जैसे प्रिंटेड कागज़ हो, चुनरी के कागज़ हो, पर जैसे 15 दिन में वो ख़राब हो जाते थे। तो फिर उसका परमानेंट कुछ इलाज मैंने सोचा कि एक कपड़ा जैसे ख़रीदा मैंने 2-3 मीटर, और ये जैसे ये कपड़ा है उसके ये शोकेस के हर खांचा अलग अलग साइज़ का है, तो उसको उसी नाप से मैंने काटा उस कपड़े को और चारों तरफ से इसको पीकू करवाया। और इसका कलर मैंने डार्क ब्राउन इसलिए लिया क्योंकि जैसे ये रूम का कलर और शोकेस के अंदर का कलर ये ऑफ वाइट है, बिल्कुल लाइट क्रीमिश कलर है, तो इसमें ये कलर बहुत खिल के आएगा। ये सोच के मैंने ये वाला कपड़ा लिया, उसी नाप से मैंने कटिंग कराई, जो खांचा जितना नाप का था ऐसी इस तरह से मैंने कटिंग करवाई और फिर उसको पीकू करवाएं। और उसकी इस कपड़े का जैसे कटिंग करने के बाद, पीकू करने के बाद, मैं ये इसके लिए एक लेस लेके आई, कंगूरे वाली ये लेस जैसे ये डार्क ब्राउन कलर की है, तो मैं एकदम लाइट कलर की, जैसे लाइट क्रीम कलर की थोड़ी सी इससे डार्क, ऐसी मैं लेस लेके आई जैसे बिल्कुल मैचिंग हो जाए और सुंदर लगे। तो मैंने ये इसका परमानेंट इलाज कर दिया है। अब जैसे इसको हमेशा नहीं धोना पड़ता है, कभी महीने में एक बार इसको एक ब्रश फेर दो और साफ़ कर दो। कोई मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ जाती तो उसको एक ब्रश से साफ़ कर दो। धोना सिर्फ, फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि जैसे ये डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे हम सुबह सुबह सबसे पहले अपने देवता मंदिर की सफाई करते हैं, तो इसी तरह उसके बाद जैसे मंदिर की सफाई कर ली, उसके बाद हमको हमारे ये जो ड्राइंग रूम, ये मेहमानों का रूम भी कह सकते हैं, उसको साफ़ करना है, क्योंकि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि मेहमानों को भी एक देव का दर्जा ही दिया गया है। तो ये रूम भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पर इसको साफ़ और मेंटेन रखने के लिए आपको कभी, जैसे ड्राइंग रूम है तो आप ड्राइंग रूम में कभी टीवी मत लगाओ। टीवी जैसे लगेगा तो आप भूल ही जाओ कि आपका रूम साफ़ रहेगा, क्योंकि बच्चे उसी वाले रूम में टीवी देखेंगे, या वहाँ मतलब कुशन यहाँ बिखरे पड़े, रिमोट ये वो, मतलब आप सोच सकते हो कि टीवी होगा तो वहाँ कितनी गंदगी होगी। क्यों, बच्चे तो वहीं अट्रैक्ट होंगे जहाँ टीवी होंगे वहाँ। तो इस वाले रूम में जहाँ तक बन सके टीवी मत रखो, और हो सके इतना कि मेहमानों के लिए अलग रखो, क्योंकि अपना घर एक होटल नहीं है कि अपना घर पूरा क्लीन होगा, वो होटल नहीं है। पूरा घर थोड़ा बहुत तो बिखरा रहता है सबका, पर एक रूम ऐसा रखो जिसमें कोई भी मेहमान आए, अच्छा मेहमान अचानक आते हैं तो एक रूम नीट एंड क्लीन तो अपन उसमें बिठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी। मेरे ये छोटा मोटा ये ड्राइंग रूम है, उसका मैंने आपको टूर कराया है। पर आप कहोगे, मैं ये भी मानती हूँ कि आप लोग कहोगे कि ये तो इतनी अच्छी, मतलब चीज़ें कोई अच्छी रखो तो अच्छा ही लगेगा, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास जैसे कुर्सी के पैसे नहीं थे, तो हम चार मुढ़े और तखत भी ऐसा था जो बीच में थोड़ा क्रैक था, उसको खुद मैंने पॉलिश करके, और गद्दा भी जैसे रुई का गद्दा है ऊपर रख के, एक अच्छी सफ़ेद सी चादर बिछा कर उस मुड़े का आधी आधी रात को मैं जग के मैंने कुशन कवर बनाया।
और उसको रखें। पर सफाई करना अपने हाथ में है। ज़रूरी नहीं कि आपके सोफे ही हो घर में, बहुत लग्जरी हो रूम, वो वाली ज़रूरी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपको क्लीन रखना है, रूम को बहुत क्लीन रखना है, डीप क्लीन रखना है। तो जो चार मूड़े और जो तखत से भी लोग इम्प्रेस होते हैं, अपनी सफाई से इम्प्रेस, ना कि अपने फर्नीचर से। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि बस इसको मेंटेन रखना है अपने ड्राइंग रूम को। तो फ्रेंड्स, आज तो यहाँ तक ही, ये ड्राइंग रूम तक ही है, और मैं आगे और भी आपको दूसरे रूम्स की टूर कराऊंगी। तो नमस्ते, फिर कल मिलते हैं अपन। तो नमस्ते फ्रेंड्स, अब आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना, और शेयर करना, और है ना सब्सक्राइब करना। नमस्ते।